हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सब लोगों ने अपने जीवन में डायनो और चुड़ैलों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन इस वीडियो में हम आपको चुड़ैलों के बारे में कुछ ऐसे रहस्यमय तथ्य बताएंगे, बातें बताएंगे जिनके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए। हमारे समाज के अंदर ऐसी कई बातें हैं जो समाज की बुराई का नतीजा है, लेकिन समाज आज भी इनसे सहानुभूति नहीं रखता, बल्कि इनसे घृणा करता है, यानी कि इनसे नफरत करता है। इन्हीं में से एक है डायन और एक है चुड़ैल। एक और जहां डायन अपनी पूरी ज़िंदगी काले जादू की क्रियाओं को सीखने में अपना जीवन बिता देती हैं, वहीं जो चुड़ैल होती हैं वो इंसानों को हिप्नोटाइज करके या उनको भ्रम में डाल के उनका शिकार करके उनका खून पीती हैं। क्या आप जानते हैं कि डायन भी हर एक बुरी नहीं होती, कुछ डायन अच्छी भी होती हैं। डायनें सिर्फ समाज के तिरस्कार से आहत होती हैं। आज भी इंडिया जैसे देशों में इनकी बहुत मात्रा कम है, लेकिन कुछ राज्यों में या साउथ साइड में, साउथ इंडिया की कुछ कंट्री में या कुछ राज्यों में आज भी डायन ट्राइब है, यानी कि डायनों का चलन है। चलिए आज जान लेते हैं कि कैसे एक औरत डायन और चुड़ैल बनती है, क्योंकि शायद इनके बनने के पीछे की वजह जानकर आप शायद इनके प्रति अपना नज़रिया बदल लें। समाज का एक बड़ा हिस्सा, लेकिन जब समाज उसका तिरस्कार करता है या उसके तिरस्कार का शिकार होता है तो बहुत मुश्किल होता है उसका उसी समाज से जुड़े रहना, और यहीं बनती है डायन या चुड़ैल। दोनों ही समाज की आलोचनाओं का शिकार औरतें हैं, जिनमें एक मरने के बाद चुड़ैल बन जाती हैं, वहीं दूसरी जिंदा रहकर डायन बनती हैं। डायन शब्द इसलिए हैं क्योंकि ये जिंदा होते हुए इंसानी खून और मांस का प्रयोग करती हैं, कुछ अपनी क्रियाओं में और कुछ अपने भोजन में। एक चुड़ैल मृत भटकती रहती हैं, जबकि डायन एक कबीले के रूप में या अकेले ही दुर्लभ काले जादू का ज्ञान अर्जित करती रहती हैं। यही नहीं, चुड़ैल बुरी भी हो सकती हैं, या चुड़ैल बुरी ही होती हैं, लेकिन डायन हमेशा बुरी नहीं होती। इसकी मुख्य वजह ये है कि जो यौन शोषण होता है उनके बाद अगर किसी लड़की की हत्या कर दी जाती है, या बच्चे को जन्म देते समय कोई औरत मर जाती है, या संतान न होने की वजह से समाज है उसका बहिष्कार कर देता है, ऐसी औरतें डायन बनती हैं। डायन को हम शैतान की पूजा करने वाली या फिर तंत्र की क्रिया करने वाली मान सकते हैं। उनका जीवन इसी तरह अपनी गुप्त विद्याओं को आगे बढ़ाने में बीत जाता है, और वो हमारे समाज में रूप बदल कर रहती हैं। चुड़ैल ज़्यादातर वो बनती है जिनका यौन शोषण होने के बाद हत्या कर दी जाती हैं। इसकी वजह से वो ज़्यादातर सुनसान जगहों पर लोगों का शिकार करती हैं और उन्हें अपने रूप जाल में फंसाकर मार देती हैं। इनकी शक्तियाँ ज़्यादातर मायावी ही होती हैं। ऐसी औरतें जो जिंदा रहते हुए इंसानी खून का और मल मूत्र का भक्षण करती हैं, या काला जादू सीखना या इंसानी गुणों का त्याग कर देती हैं, वहीं डायन बन जाती हैं। इनकी लाइफ में इंसानी कर्म नहीं होते, ये अपना जीवन गुप्त साधनाओं को सिद्ध करने में लगा देती हैं। ये सब करने के बावजूद इनमें इंसानियत होती है या नहीं, ये कहा मुश्किल है कि जो मैंने सुना और देखा दोनों में बिल्कुल अंतर है। लोगों का मानना है कि डायन खतरनाक होती हैं और उनकी शक्ति उनकी चोटी में होती हैं। यह पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डायन इंसानों से नफरत करती हैं, इसलिए उनसे दूर रहना पसंद करती हैं।
ऐसे में अगर उनको या कोई उनके आसपास जाता है तो उनका गुस्सा होना स्वाभाविक चीज़ है। ऐसा भी हुआ है कि लंबे समय से बांझ रही औरत को समाज अपनाने से इनकार कर देता है, जिसकी वजह से समाज से दूर होती चली जाती हैं। ऐसी औरतें जो लंबे समय से मां नहीं बन पाती तो समाज उसे ताने मारना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उनके अंदर ही अंदर घुटन होने लगती हैं। अगर ये किसी और बच्चे पर अपना ममत्व यानी अपना ममता लुटाना चाहे तो उसे या उस बच्चे को उसके बाद कुछ हो जाए या उस दौरान उस बच्चे को कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार उसी औरत को बनाया जाता है। समाज उसे जादू टोना करने वाली मान लेता है और उसका तिरस्कार कर देता है और इसके पास समाज से दूर रहकर जीने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। इस दौरान ये ऐसे लोगों के संपर्क में आती हैं जो समाज से अलग रहते हैं और बहुत ही बुरी क्रियाएं या तंत्र क्रियाएं करते हैं। ये साधक इन औरतों को अपना माध्यम बनाते हैं, साधना के दौरान भोग भी करते हैं, जिनकी वजह से इनके अंदर इन साधनाओं को सीखने की काबिलियत पैदा हो जाती है। धीरे धीरे ये मानवीय गुण भूलकर इन क्रियाओं में इतना लिप्त हो जाती हैं कि इन्हें खुद इनका एहसास नहीं होता कि ये क्या बन चुकी हैं। चुड़ैल और डायन दोनों ही काले जादू में माहिर होती हैं। इनकी ब्लैक में मैजिक का सोर्स पावर है, जिनकी प्रैक्टिस ये लंबे समय से करती रहती हैं। डायन एक बूढ़ी औरत होती हैं जो समाज से अलग थलग रहती हैं। वहीं चुड़ैल जगह बदलती रहती हैं और लोगों को अपना शिकार बनाती हैं। ऐसी औरत जिसके बच्चे के जन्म घर में कलेश रहता है और उस दौरान उसकी मौत हो जाए तो वह चुड़ैल बन जाती हैं। पूर्व और उत्तर दोनों ही भारत में डायन को अजीब से शरीर वाली औरत के रूप में दिखाया गया है जो छोटे बच्चे खाकर उनका खून पीती है और उम्र को बढ़ने नहीं देती। अमावस की रात्रि को ये लोगों से अपनी डिमांड भी रखती हैं। चुड़ैल में अट्रैक्शन यानी कि हिप्नोटाइज करने की गजब की शक्ति होती है। एक सामान्य इंसान चुड़ैल की पहचान कर सकता है, लेकिन उसके आकर्षण में वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा माना जाता है कि कोई लड़की सेक्सुअल एब्यूज़ के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान अगर मर जाती है तो वो चुड़ैल बन जाती हैं। ज़्यादातर डायन को बूढ़ी औरत के रूप में दिखाया गया है और हकीकत में भी ये बूढ़ी ही होती हैं। ये अपनी ज़िंदगी सिर्फ काला जादू सीखने में निकाल देती हैं। डायन से जुड़ी एक कहावत है जो समाज में काफ़ी फेमस है कि डायन भी अपने आसपास के साथ घर छोड़कर ही शिकार करते हैं, जबकि हम इंसान अपनों को ही धोखा देके में जुटे रहते हैं। डायन बूढ़ी होती हैं और सिर्फ काले जादू को सीखती रहती हैं। इनके अलावा कुछ डायन कोकला शास्त्र में भी निपुण होती हैं, जिसमें काले जादू से भी अद्भुत शक्तियाँ होती हैं। ये बात अलग है कि हर रात को रूप बदलकर ये अपने आसपास की जगहों पर घूमती रहती हैं। एक डायन अपनी ज़िंदगी ऐसे ज्ञान को सीखने में निकाल देती हैं जो प्राय लुप्त होने के कगार पे हैं या जो लुप्त हो चुका है। एक ऐसी औरत जिसके पास कोकला शास्त्र का ज्ञान था, उसके शरीर पर उसके प्रभाव को खुद देखा गया है। माना गया है कि कान शकुन और कोकला शास्त्र का ज्ञान बहुत एक रेयर या बहुत एक रहस्यमयी काला जादू है, लेकिन इसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं, जो नकारात्मक प्रभाव है, वो साधक को उसके शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में दिखाई देते हैं। ऐसी डायनें जब चलती हैं तो दूर खड़े व्यक्ति उसके पास नहीं जा सकते, ना ही वो डायन एक सामान्य व्यवहार कर सकती हैं। इसलिए ज़्यादातर